प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर के अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो रेलवे और सड़कों पे अलग अलग तस्वीर आ रही है। इसमें हमारे साथ खास बात करने के लिए नॉर्दर्न रेलवे सीपीआरओ हिमांशु शेखर जी हैं। हिमांशु जी, तस्वीरें काफ़ी सामने आ रही है। ट्रेन की बात करें तो ट्रेन के डिब्बों में लगभग अत्यधिक लोग उसमें रहते हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं रेलवे की? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्स्ट्रा संख्या को कैटर करने के लिए एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जाती हैं, जैसी इस बार भी चलाई जा रही हैं। बल्कि इस बार तो रिकॉर्ड संख्या में ट्रेन चलाई गई हैं। अगर मैं बात करूं मौनी अमावस्या की, जो मुख्य स्नान पर होता है, उस दिन हमने वादा किया था कि 360 ट्रेन स्पेशल ट्रेन चलाएंगे और 360 ट्रेन चलाएंगे, और हुआ ये कि हमने 360 से ज़्यादा ट्रेन चलाई। और अगर आप प्रयागराज आने वाली भी ट्रेन को शामिल कर लें, 77 ट्रेन को, तो ये संख्या 440 से भी ज़्यादा जाती है। तो आप ये समझें, हर 2.5 मिनट में एक ट्रेन चली, 2.5 से 3 मिनट में एक ट्रेन, जो कि एक तरह से रिकॉर्ड है। तो हमारी तैयारी ऐसी है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो ये इतिहास हम दोबारा दोहराएंगे। 12 तारीख को पूर्णिमा का शाही स्नान रहेगा और उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई रेलवे स्टेशन हैं जिसको बंद कर दिया गया है, खास करके यदि हम संगम प्रयाग की बात करें तो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने मौनी अमावस्या का पर्व देखा। हमने उस दिन भी लोगों को सेवित किया और एक बड़ी संख्या में लोगों को हमने यात्रा मुहैया कराई, अच्छी सहूलियत मुहैया कराई। मकर संक्रांति का दिन हो, चाहे वसंत पंचमी का दिन हो, चाहे वो स्नान हो, और जैसा कि अभी देखा आपने, कुछ दिनों से आने वालों की संख्या और बढ़ गई है। तो हर एक दिन हमारे लिए मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या जैसा है। हमारी तैयारी इस प्रकार की है कि हमारे लिए हर दिन एक स्नान पर्व है, एक जिसे क्या कहते हैं, अमृत स्नान या शाही स्नान है। तो हम उसी हिसाब से तैयारी करके रखे हैं, और प्रतिदिन हमारी तैयारी इतनी है कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम वो 364 वाला रिकॉर्ड फिर से दोहराएंगे या उसे तोड़ेंगे। और देखा जाए, यदि लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो उनका जो जाने का है वो बनारस और अयोध्या जरूर जाते हैं। उसको लेकर के रेलवे की क्या कुछ तैयारियां हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक बात है कि यदि कोई बहुत दूर से प्रयागराज महाकुंभ में आ रहा है तो एक स्वाभाविक इच्छा उसके मन में होगी कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो रामलला का दर्शन भी कर लें अयोध्या चल के, और काशी जाके बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर लें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल द्वारा रिंग रेल सेवा दी जा रही है। ये रिंग रेल होगी जो सर्कुलर पैटर्न पे चलती है, प्रयागराज अयोध्या काशी या प्रयागराज काशी अयोध्या, दोनों डायरेक्शन में ये रिंग रेल चल रही है, जिससे यात्रियों की बड़ी सराहना मिली है और यात्रियों को बहुत आशीर्वाद मिला है हम लोग को। तो इसी तरह से हम लोग रिंग रेल चला रहे हैं, और जो डेली चल रही हैं, ऐसा नहीं कि खाली स्नान पर्व पे चल रही हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हमारे लिए हर दिन स्नान पर्व के जैसा है, तो उसी तरह हम हर दिन रिंग रेल चला रहे हैं और लोगों को सेवित कर रहे हैं। जी, एक आखिरी सवाल। आपके पीछे ये स्क्रीन पे कई प्लेटफॉर्म की तस्वीरें चल रही है, लगभग ये कह सकते हैं कि 12:54 का ये तस्वीर है, लेकिन सोशल मीडिया पे कई ऐसे तस्वीर वायरल हो रहे हैं जहाँ पे रेलवे स्टेशन पे कह सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं, भीड़ की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। उसको आप किस तरह से देखेंगे? भीड़ की स्थिति आती है, कभी थोड़ी देर के लिए आती है। ट्रेन आती है, लोग उसमें बैठते हैं और स्नानार्थी चले जाते हैं। वो भीड़ जो है, या जिसे स्नानार्थी कहें या भीड़ कहें, वो आती है, थोड़ी देर के लिए आती है। ट्रेन आती है, तुरंत उसमें बैठ के चली जाती है। यदि प्लेटफॉर्म पर और स्टेशन पर लोग रहेंगे नहीं तो ट्रेन में बैठेगा कौन? तो थोड़ी देर के लिए तो लोगों की संख्या रहेगी, ट्रेन आएगी, लोग बैठेंगे, चली जाएगी। ये वही एक तरह से ट्रांजिशनल टाइम का ये ट्रांजिशनल फेज होता है कि जब लोग स्टेशन पर आते हैं, ट्रेन आती है, उस पर बैठते हैं और जाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए भीड़ आ रही है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि स्नानार्थी नहीं आ रहे हैं, स्नानार्थी आ रहे हैं, एनक्लोजर्स में वेट कर रहे हैं, उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग रही है, लोग उसमें बैठ के जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए हिमांशु शेखर से। इनका साफ तौर पे कहना है कि रेलवे अपनी तरह से पूरी तैयारियों में जुटी है और बेहतर से बेहतर तैयारी कर चुकी है, और लगातार जो वहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम जो भी सुविधा है वो मुहैया करवा रहे हैं। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।